हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आईटी का पेपर बहुत नियर बाय में है, आपका 2 दिन के अंदर आपका पेपर आने वाला है। तो बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसमें डाउट होता है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है बेटा, वो है आपका डेटाबेस पार्ट बी यूनिट थर्ड जो है वो है हमारी डेटाबेस। ठीक है बेटा, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको जितने कॉन्सेप्ट आपके डेटाबेस के हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके इस वीडियो के बाद, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को बेटा जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपके कोई ना कोई टॉपिक आपका वहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस होता क्या है पहले तो बेटा देखो, डेटाबेस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्ट। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated। बेटा अब से पहले के ज़माने में कहते जो हमारे जो भी इंफॉर्मेशन रखी जाती थी वो रजिस्टर्स की फॉर्म में रखी जाती थी, जहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी कि अगर हमें कोई भी अपडेशन करना है, ठीक है, कोई भी अपडेशन करना था, डेटा को मैनेज करना था, डेटा को एक्सेस करना था, तो बहुत ज़्यादा जंक ऑफ फाइल हो जाती थी, तो वहाँ पे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एक्सेस नहीं कर पाते थे हम। दूसरी चीज़ अपडेट करना होता तो वहाँ पे कटिंग वगैरह होती थी। देखो भाई, कुछ काम कट करना है, ये लो काट दिया, उसके ऊपर लिख दिया, भाई ये तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने क्या करा, अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को हमने सिस्टम के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया, और उसी कलेक्शन ऑफ डेटा को, इन्फॉर्मेशन को जब हम कहते हैं कंप्यूटर की फॉर्म में रखना स्टार्ट करा, डिजिटल फॉर्म में रखना स्टार्ट करा, तो बेटा उसी को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, डेटाबेस बोल दिया। समझ में आ गया। अब देखो, डेटाबेस जो सिस्टम के अंदर हम सेव करते हैं वो ऑर्गेनाइज होता है बेटा आपकी रोज, कॉलम और टेबल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है, देखो ध्यान से समझना, रोज, कॉलम्स और टेबल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एंड इट इज इंडेक्स टू मेक इट इज ईजर टू फाइंड रेलिवेंट, मतलब इससे आपका जो डेटा फाइंड करना होता है, डेटा को ऐसे काम करना, डेटा के ऊपर वर्क करना है, वो आपका ईजी हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर, कंटेनर की तरह काम करता है। देखो जैसे यहाँ पे कंटेनर रखा है ना, ये यहाँ पर आपने कोई भी डेटा लेके आए, डेटा आपने इसके अंदर यहाँ पर स्टोर कर दिया। समझ में आया। अब देखो बेटा, यहाँ पे वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, टेबल होती हैं, क्वेरीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, कुछ डेफिनेशन तो आपको यहाँ से जो करनी है, एक है आपको क्वेरी की डेफिनेशन करनी है, एक आपको रिपोर्ट की डेफिनेशन करनी है, और एक आपको फॉर्म की डेफिनेशन। फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, तीनों के डेफिनेशन में से बेटा एक या दो डेफिनेशन आपकी पक्का आने वाली है, ये मेरी तरफ से श्योर है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछता ही है एवरी ईयर। क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार कि हमें डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी, कि भाई डेटाबेस हमें क्यों चाहिए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, टू मैनेज द लार्ज चंक ऑफ डेटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ से आप कहते क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्यूरेसी, हमारा डेटा एक्यूरेट रहना चाहिए। ठीक है, वैलिडेशन होनी चाहिए। मैंने इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि डाटा वैलिडेशन क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर कुछ बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है बेटा, तो वो वीडियो जरूर जाके देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसके अंदर 50 आउट ऑफ 50 कैसे आप लाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, मैंने सब बता रखी है। जिस वाली वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ डेडिकेटेड आपको डेटाबेस के लिए बनाई है ये वाली ठीक है वीडियो। ठीक है, डेटा एक्यूरेसी, ठीक है, मेंटेन हो जाए, ईज ऑफ अपडेट डेटा, डेटा को आप इजीली अपडेट कर पाओ, सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड डेटा इंटीग्रिटी, ये हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट्स। थ्योरी अगर आपको वहाँ की अच्छी लगती है तो आप वहाँ की यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ की भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीबीएमएस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो भी हमने देख लिया था। तो डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए डेटाबेस को इन एफिशिएंट मैनर। बेटा एफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अच्छे तरीके से कर पाए। भाई कर तो पहले भी रहे थे, लेकिन उससे पहले बेटर कर पाए। टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, भाई काम पहले भी हो रहा था, लेकिन आज वो काम अच्छे तरीके से हो जाए, बेटर वे में हो जाए। तो यही हमारा होगा यहाँ पर। समझ में आया। क्लियर। चलो इसके बाद अ डेटाबेस अलोंग विद द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द डेटाबेस सिस्टम। अब जब कोई डेटाबेस हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ जाता है तो बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस सिस्टम बोल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल जरूर पूछ लेता है बेटा, डीबीएमएस के एग्जाम्पल पूछ लेता है कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। तो आपको पता होने चाहिए बेटा, देखो माई एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, पैराडॉक्स, DB2, माई एसक्यूएल, यहाँ पे ओरेकल है,
और बाकी आप कहते पढ़ ही रहे हो, कौन सा पढ़ रहे हो, ओपन ऑफिस, ठीक है, ओपन ऑफिस आपने बेस पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ से कोई से भी यहाँ बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम आ गई यहाँ पे, मैंने बताया था रिडंडेंसी, रिपीटेशन ऑफ डेटा, इनकंसिस्टेंसी की डेटा आपका अगर दो जगह पर है, दो टेबल्स के अंदर सेम है, लिंक डेटा के टेबल्स के अंदर, तो उनके बीच में डेटा आपका ऐसा ना हो कि एक के अंदर अलग है और एक के अंदर अलग है, दोनों में क्या करना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर दोनों टेबल्स के अंदर सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ पे पुराना लिखा है यहाँ पे नया लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कहते हैं प्रॉब्लम में आ जाएगा कि हम कौन से सिस्टम नंबर को यहाँ पे यूज करें। इसके बाद शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को शेयर करना, डेटा की सिक्योरिटी और डेटा की इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, डेटा कैंट बी लाइक, कोई भी डेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसको सेव करने के लिए ना बेटा एक तरीका होता है कि डेटा को आप सेव कैसे करोगे, ठीक है। चलो अब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहते हैं, हमने पढ़ा था, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कहते हैं आपकी टेबल्स कहते हैं एक टेबल दूसरी टेबल से आपकी लिंक्ड होती है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, रिलेशनशिप होती है, तो वहां पर ठीक है आपका क्या जाता है, RDBMS, क्या आ जाता है, RDBMS आ जाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन उसी की होगी, देखिए रिलेशनल डेटाबेस आ चुका है आपका, कलेक्टिव सेट और कलेक्टिव सेट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एसक्यूएल की डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे ये। इसके अलावा एसक्यूएल की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लेता है, एमसीक्यू में बन जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, RDBMS की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद कौन कौन से ऑपरेशन हम करते हैं डेटाबेस के ऊपर, बेटा उन ऑपरेशन में आता है CRUD ऑपरेशन होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ से, ठीक है, C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट, D से डिलीट। क्रिएट करेंगे किसको, डेटाबेस को, ध्यान समझना आप क्या करने वाले हैं, क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, डेटाबेस के अंदर आ जाएगी हमारी टेबल, डेटाबेस के अंदर हमने क्या क्रिएट कर दी, टेबल। अच्छा रीड, अब रीड हमारा जब करने जाएंगे तो बेटा रीड से पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इंसर्ट, क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट डेटा। अच्छा डेटा किसके अंदर इंसर्ट करोगे, टेबल के अंदर करोगे। जब आपने डेटा इंसर्ट कर दिया तो उसे अब क्या करोगे, आप रीड करोगे, क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक है। रीड करने के बाद उसे क्या करोगे, चेंज करना है तो उसे अपडेट करोगे, ठीक है, किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना है, मार्क्स अपडेट करने हैं, इस तरीके से, और उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो कहते हैं आपके सिलेबस के यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। प्राइमरी कीज आई थी हमारी, कहते कैंडिडेट की आई थी, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आए थे हमारे, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर, तो उनको यहाँ ध्यान समझना। बेटा यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, देखो ध्यान से समझना, इस टेबल के अंदर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एस नेम आ रहा है, वो एस नंबर आ रहा है, एस नेम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, सिटी आ रहे हैं चार यहाँ पे। अब ये चारों ये ऐसे क्या हैं हमारे, बताइए जल्दी से, ये हमारे क्या थे, मैंने बताए थे ये हमारे कॉलम्स। और कॉलम के अलावा इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं इनको हम यहाँ पर, एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ऐसे S1 अनिल 2 जयपुर ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, टपल बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, अपना रो बोलते हैं, क्लियर, रो या टपल, इस तरीके से। या एक और नाम था इसका, जल्दी बताओ वो क्या था, रिकॉर्ड हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। तो टपल, रो या रिकॉर्ड, ठीक है बेटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, या एक और नाम, इसका तीसरा नाम बताइए, फील्ड। तो ये तीन नाम है अलग अलग, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान समझ लीजिएगा, एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों नाम बताए हैं। देखो यहाँ पर बेटा, कॉलम की बात करें, फील्ड की बात करें, ठीक है, या एट्रीब्यूट की बात करें, तीनों बातें एक हैं। अगर रो की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें या टपल की बात करें, तीनों चीज़ें एक हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका MCQ पक्का पूछेगा, ध्यान समझ लेना, यहाँ से MCQ पक्का पूछेगा, क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप की डेफिनेशन दे रखी है, ये सब बेटा ये कुछ रूल्स वगैरह दे रखे हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेना। देखो मैं बता देता हूँ और कुछ भी नहीं है। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपके कॉलम नेम होते हैं ना वो आपके क्या होने चाहिए, यूनिक नेम होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अ वैल्यू डेट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसके डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, नो टू रोज ऑफ आर रिलेशनली, मैंने आपको पहले ही बताया था, कहते मतलब कि डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए। ऑल आइटम इन कॉलम्स आर होमोजीनियस। अब इसका मतलब क्या हुआ
भाई अगर मैं डेट लिख रहा हूँ ना, समझ लो जरा, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ तो डेट ऑफ बर्थ जैसे इस तरीके से कोई डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ठीक है, ये आ गई। अगली डेट ऑफ बर्थ आ रही है 5/3/2002, इस तरीके से आ गई। तो कोई डेट ऑफ बर्थ ऐसी ना आ जाए कि 05/2007, तो ऐसी कुछ ना आ जाए। मतलब एक फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा ना आ जाए 10/05/10001। मतलब एक टाइप का डेटा होना चाहिए। देखो इसमें, देखो एक टाइप का डेटा, इसमें एक टाइप का डेटा, इसमें अलग आ गया, इसमें अलग आ गया, तो सेम टाइप का डेटा आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। समझ में आया? यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखो, ये जो रेड रेड में आ रहे हैं ना, टपल, एट्रीब्यूट, मैंने देखो वही बताया था, डिग्री, कार्डिनलिटी, इनको जरूर पढ़ लेना। डिग्री कार्डिनलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, कई बार बहुत बार अगर पूछ लेता है। देखो डिग्री अगर पूछता है तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम है तो वो तो हमारी डिग्री बताएगा, और कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रोज हैं, तो वो हमारा कार्डिनलिटी होगा। तो इसमें आ जाओ। तो बेटा देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ रोज है? 5 हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बेटा? इसकी कार्डिनलिटी होगी इसकी 5। अच्छा नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम्स देखो जरा। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं इसको जरा यहाँ से रब कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाते हैं, इसको हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं सारे। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब जरा ध्यान समझना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये देखो 1 2 3 4, तो 4 फील्ड्स हैं, तो इसका मतलब एट्रीब्यूट कितने हैं इसके? 4 हैं, तो इसका मतलब डिग्री इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, कितने रोज हैं इसके? रोज हैं इसके 5, इसका मतलब कार्डिनलिटी कितनी होगी इसके? 5। तो बहुत कम इसका ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप कहते हैं वहां से अपने जो 1 या 2 नंबर है वो अपने यहाँ से लूज नहीं करेंगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बेटा यही डेफिनेशन मैंने आपकी पहले भी बताई थी, लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इनको। ठीक है, अब लास्ट वीडियो से और इस वीडियो में डिफरेंस क्या है वो देखो। ये डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे अब शो करने वाला हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, यही है बेटा, इससे आप सारी चीज़ समझ जाओगे, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, यूनिक की क्या होती है। देखो अब ध्यान समझना। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये वाली टेबल देखो, ये टेबल देखनी बहुत जरूरी है आपके लिए। ये है एम्प्लॉय की टेबल एक, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय की आईडी ले रखी है, एम्प्लॉय का नेम ले रखा है, एड्रेस ले रखा है, लाइसेंस नंबर ले रखा है, पासपोर्ट नंबर ले रखा है। समझ में आ गया? अब आप मुझे इसमें से बताओ कि इनमें से कौन कौन सी की ऐसी होंगी जो यूनिक होंगी। क्या होंगी बेटा? यूनिक की होंगी। जरा ध्यान से बताओ कौन कौन सी यूनिक की होंगी यहाँ पर। तो वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सबकी देखो, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये क्या होगी हमारी? यूनिक की हो जाएगी। एम्प्लॉय नेम कभी यूनिक हो सकता है? नहीं भाई, दो दो सेम के एम्प्लॉय का नेम ना हो सकता है। एड्रेस सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। लाइसेंस नंबर सबका यूनिक होगा, पासपोर्ट नंबर सबका यूनिक होगा। तो बेटा 1 2 और 3, ये 3 की मेरी क्या बन गई है यहाँ पर? यूनिक की बन गई है। क्या बन गई है यहाँ पर? यूनिक की। तो ऐसी कीज जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दें, कीज विच यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? यूनिक की बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें से किसी एक को मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे? प्राइमरी की बनाऊंगा, या तो इसे या फिर इसे या फिर इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने प्राइमरी की को मैंने क्या प्राइमरी की मैंने बना रखी है अपनी एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने इसको क्या बना दिया? प्राइमरी की। समझ आया? मतलब अब ध्यान समझना, इन्हीं यूनिक की में से ये तीनों के तीनों कैंडिडेट थी। ये यूनिक की क्या थी? हमारी कैंडिडेट की थी फॉर बिकमिंग अ प्राइमरी की। मैंने एक को प्राइमरी की बना दिया, तो जो बाकी की दो बची, जो बाकी की दो कैंडिडेट की बची, वो कौन कौन सी थी? लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर। तो अब ये दोनों किस नाम से बनाई जाएंगी? अल्टरनेट की के नाम से। किसके नाम से बेटा? अल्टरनेट की। तो अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं, अल्टरनेट की वो कैसे निकलती हैं बेटा? वो निकलती हैं आपकी कैंडिडेट की में से। कैंडिडेट की टोटल होती हैं, उसमें से आप अपनी प्राइमरी की को माइनस कर दो। ठीक है, तो वो सारी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी अल्टरनेट की, इस तरीके से। समझ में आया? और प्राइमरी की हमेशा एक टेबल के अंदर हमेशा एक ही होती है। यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार पूछता है कि एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की होती हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछ लेता है, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन, तो यहाँ से समझ लो। अब ये देखो बेटा, आप फॉरेन की को ध्यान समझना। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ऊपर वाली टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या थी हमारी? एम्प्लॉय आईडी थी। ध्यान समझो, एम्प्लॉय आईडी है। नीचे वाली टेबल में देखो जरा, क्या एम्प्लॉय आईडी आ रहा है? आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, देखो ये रहा एम्प्लॉय आईडी, है ना यहाँ पर, ये रहा।
अब जरा ध्यान से समझो, क्या एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है? नहीं है, ये बेटा प्राइमरी की नहीं है यहाँ पर। क्यों? देखो यहाँ पर 100 यहाँ भी आ रहा है, 100 यहाँ भी आ रहा है, 101 यहाँ भी आ रहा है, 101 यहाँ भी आ रहा है। तो प्राइमरी की तो बेटा यूनिक होती है, उसमें तो कभी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है बेटा, ये यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, लेकिन ये इस वाली टेबल से उठकर यहाँ पे आई है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या बन गई है? फॉरेन की बन गई है। किसी और टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल के अंदर यूज करी जाए ऐसा नॉर्मल की, और उन दोनों टेबल को लिंक करे, तो वो की हमारी क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी फॉर दिस टेबल। इस टेबल के लिए क्या होगी यहाँ पर? फॉरेन की होगी। समझ में आया इतना सभी को? पक्का? चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक एसक्यूएल, जहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट तो बच्चे कर लेते हैं जब भी, बट जहाँ पे दिक्कत होती है बेटा वो है आपका ये वाला टॉपिक जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो अब अगर मैं मेन बात पे आ जाऊँ, देखो मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपका रिवीजन का टाइम है, सीधा मेन बात पे आ जाओ भाई एसक्यूएल क्या होता है, वो सब हमें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हमें सिर्फ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, अगर आप लोग बात करो 2020-21 बैच, ठीक है बेटा, उसके अंदर 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ क्या पूछा गया था, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो व्हाट इज, देखो क्वेश्चन ये था, एक मिनट रुको, व्हाट इज DDL एंड DML कमांड। DML कमांड या DML लैंग्वेज के बारे में पूछा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब आप लोग पूछोगे सर कितने मार्क्स में आया, तो बेटा पूरे 5 मार्क्स में आया। कितने मार्क्स में आया? पूरे 5 मार्क्स में। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको डेटाबेस में नहीं मिल सकता बेटा, गारंटी है। अब भाई जब ऐसा इन वाले बैच के लिए आ सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं आ सकता? आप भी तो बहुत लक्की बच्चे हो हमारे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अब हम देखो कैसे करेंगे, DDL, DML, DCL, TCL, ये दोनों करने हैं, लेकिन 20% वेटेज दो इन्हें, 80% आप इन्हें दो, 80% वेटेज आप इन्हें दो। देखो DDL की डेफिनेशन, फुल फॉर्म जरूर ध्यान से रखना। DDL की डेफिनेशन, पहले फुल फॉर्म देखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेटा ये डेटा को डिफाइन करते हैं, ये आपके डेटाबेस की स्कीमा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब भाई इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपका डेटाबेस के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज होंगे, ये उसको डिफाइन करते हैं बस। देखो यहाँ पे लिखा भी है, टू क्रिएट डेटाबेस, हम डेटाबेस क्रिएट करने में, एंड टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, हम इनका यूज यहाँ पे यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए मैंने उस क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे आपको आंसर लिखवा रखे हैं लास्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पे सिर्फ समझो इसको। कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? क्रिएट कमांड होती है, ऑल्टर कमांड होती है, ठीक है, और ड्रॉप कमांड होती है। इनका क्या यूज है, यूज समझ लो, अपने आप याद हो जाएंगी। देखो क्रिएट का मतलब जब भी डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो क्रिएट का यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्टर का मतलब जब भी आपको टेबल के अंदर कुछ भी, मतलब कि टेबल के स्ट्रक्चर में ऐड करना है, मान लो जैसे आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको कोई कॉलम को रीनेम करना है, आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, तो उस तरीके से जब वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। ड्रॉप कहाँ पे यूज करेंगे सर? बेटा ड्रॉप आप यूज करोगे जब भी आपको डेटाबेस को या टेबल को ड्रॉप करना है, मतलब कि डिलीट करना है। ठीक है, मतलब डेटाबेस से आपको उसे निकालना है, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान समझना। कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका। चलो DML नेक्स्ट देखो, DML कमांड क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहां पर बेटा हम क्या करते हैं, रोज और रिकॉर्ड जो हैं, मतलब इसके अंदर हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, डेटा के ऊपर। और इसके ऊपर हम किस पे काम करते हैं? यहाँ पर हम काम करते हैं टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे, डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे, और यहाँ पे हम काम करते हैं डेटा के ऊपर। भाई डेटा को इंसर्ट करना है तो हम इसे यूज करेंगे, ठीक है, डेटा को डिलीट करना है तो हम इसे यूज करेंगे, डेटा को अपडेट करना है तो हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो उसका डेटाबेस हम इंसर्ट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे ना स्कूल के अंदर, तो इंसर्ट करेंगे। मान लो कोई बच्चा छोड़ के चला गया स्कूल 20 सेशन में, तो उसका डिलीट भी करेंगे।
कोई अपडेट स्टूडेंट है उसके मार्क्स अपडेट करवाने हैं या नंबर अपडेट करवाना है तो अपडेट करेंगे। तो इस टाइप के ऑपरेशन जब भी होंगे तो डेटा मैनिपुलेशन, अब देखो कैसे याद करोगे, जब भी बात आ जाए इंसर्ट डिलीट और अपडेट, इसका मतलब आप डेटा के साथ खेल रहे हो, इसका मतलब डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। कहते हैं ना मैनिपुलेट, क्या आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ, उसको उसको किसके साथ खेलना, ठीक है, उसकी फीलिंग के साथ खेलना। तो आप डेटा की फीलिंग के साथ खेल रहे हो, समझ में आ गया। जब डेटा को डिफाइन करने की बात आ जाए कि भाई डेटा को बनाना है, ठीक है, डेटा को क्या करना है, बनाना है, टेबल का नामकरण करना है, टेबल को, ठीक है, आपको लेके आना है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, डीडीएल। इनकी डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। क्लियर बेटा। इनके ये मैंने आपको दे रखे हैं नाम, इनको नाम को आप जरूर पढ़ लेना। सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड, ठीक है। क्लियर हो गया इस तरीके से, यही सब चीजें यहाँ पर। इसके बाद डीसीएल, ये आपका यूज होता है परमिशन देने के लिए और एक्सेस देने के लिए, ठीक है, परमिशन और एक्सेस देने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, कोई पर्सन आया, उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, अगर वो मैच करेगा डेटाबेस से तो उसे हम परमिशन देंगे, ठीक है, अदरवाइज उसे परमिशन नहीं देंगे। अगर परमिशन मिलेगी तो ग्रांट जाएगा, नहीं मिलेगी तो रिवोक मिलेगा, ठीक है। चलो तो फिर लास्ट को देख लेते हैं, वो है हमारा ट्रांजेक्शन कंट्रोल, टीसीएल। तो टीसीएल भी बहुत कम यूज होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप एटीएम पे रहते हैं, एटीएम मशीन के ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन करते हो कोई भी, तो वहाँ पे जब भी आपके चेंजेस इफेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मान लो आपने 5000 का कहते हैं विड्रॉल करा, तो आपके पैसे आपके हाथ में आ गए, तुरंत आपके पास एक मैसेज आता है, ठीक है, कि आपके इतने पैसे डेबिट हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है ना, तो वहाँ पे आपका इस टाइप से, वहाँ पे कहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कमिट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कमिट का। मान लो अपने 5000 रुपये आप निकालने जा रहे थे लेकिन पैसे नहीं थे, ठीक है, तो वहाँ से अगर पैसे नहीं होते तो वहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन वापसी हो जाती है तुरंत, तो वहाँ से हो जाता है रोल बैक। क्या हो जाता है वहाँ से, रोल बैक। तो इस टाइप से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी कमांड्स हमारी यहाँ पे थी, इनकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी है। अगर बुक की आपको हार्ड लग रही है तो आप यहाँ से जो मैंने यहाँ पे दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको स्क्रीन को साफ भी कर दिया है। क्लियर। चलो आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ के बेटा देखो, एक डेटा टाइप है जो हमें यहाँ पे यूज करने हैं। मैंने कहते हैं लास्ट वीडियो में भी बताए थे, नहीं देखिए फिर से बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, उस वीडियो को देख के जरूर जाना बेटा, ठीक है। अगर नहीं देख के गए ना तो बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे, ये पक्का है। जो जो बच्चे वहां पे देख के जाएंगे उस वीडियो को, ठीक है, जब पेपर से बाहर निकल के आएंगे तो वो पक्का मेरे को थैंक्स बोलेंगे कि हाँ सर की वीडियो देखी थी और वहां से बहुत अच्छे से मेरा कहते क्लियर हो गया, 45 प्लस मेरे नंबर आएंगे ही आएंगे। और जो बच्चे बहुत अच्छे से करके जाएंगे उनके 50 आउट ऑफ 50 भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे ध्यान समझो, अगर मुझे नंबर, न्यूमेरिक नंबर इंसर्ट करने, न्यूमेरिक डेटा इंसर्ट करना है, तो मेरे पास कुछ यहाँ पे अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि आपके जो डेटा है उनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे आपने कहते हैं अपने मैथ के अंदर पढ़े होंगे, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं ना, उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो ऐसे ही न्यूमेरिक के अंदर भी, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर भी अलग अलग होते हैं। ये पहला होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, आप 11 डिजिट तक का नंबर सेव कर सकते हो विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। स्मॉल इंट हो सकता है, फ्लोट हो जाता है। फ्लोट में यहाँ पे तो विदाउट डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका डेसिमल प्लेस भी आ जाता है, ठीक है। अब डेसिमल प्लेस कैसे आएगा, देखो इस टाइप से एग्जांपल होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे यूज करा फ्लोट 10। फ्लोट 10 इसका मतलब क्या है, टोटल लेंथ इसकी 10 होगी, पूरे नंबर की टोटल लेंथ 10 होगी और ये 2 रिप्रेजेंट करेगा कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं। अब जरा देखो काउंट करो मेरे साथ, मैं आपको काउंट कराता हूँ यहाँ पर। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप क्या होगा सर, यहाँ तो 10 लिखा हुआ टोटल लेंथ, ठीक है, यहाँ पे 2 तो ठीक है, पीछे 2 तो आ रहे हैं बेटा। ये देखो ये डेसिमल पॉइंट भी तो आ रहा है ना, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट भी तो है। इरेज करके देखो जरा, मैं इसको सबको इरेज कर देता हूँ। देखो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है आपको, दिख गया। तो ये डेसिमल पॉइंट भी काउंट होगा उसके अंदर, ध्यान से समझ लेना। कहीं पे अगर आपको, मैं यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, कहीं पे अगर आपको यहाँ पे लिखना है देखो अगर आपको लिखना है 5.33, तो इसके लिए आप यूज करोगे फ्लोट। कितना है, 1 2 3 4, कितना 4, डेसिमल के बाद कितने हैं 2। इस तरीके से यूज करोगे, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया। चलो डेट एंड टाइम का हम यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। डेट एंड टाइम के लिए ये फॉर्मेट होता है, देखो मैंने बताया था, ठीक है। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जब भी आपको कोई भी डिजिट्स के अलावा कोई भी नंबर आपको सेव, मतलब कोई भी कैरेक्टर सेव करने हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स में लिखना है, तो वहां पे आप स्ट्रिंग का यूज करेंगे। अब स्ट्रिंग 2 टाइप के होंगे आपके, कैर
एंड वेर केयर। ठीक है, केयर एंड वेर केयर। बच्चे यहाँ पे चार चार बोलते हैं, चार नहीं होता है, केयर होता है, CHAR केयर। केयर का मतलब होता है कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर। जो आपके 255 कैरेक्टर तक लिख सकता है। कितने बच्चे बेटा? 255 कैरेक्टर आप इसके अंदर लिख सकते हो। मान लो आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, XYZ ABC जो भी आपका नाम है, आपको वो लिखना है, तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे? कैर। आपको अपना एड्रेस लिखना है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ये लिखोगे, क्या लिखोगे। ठीक है। अब दूसरा आता है वेर केयर। तो सर कैर था तो वेर केयर की जरूरत क्या पड़ी? तो बेटा देखो, कैर का मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ। क्या है? फिक्स्ड लेंथ। अब यहाँ से ध्यान समझना बेटा, कैर फिक्स्ड लेंथ, और वेरिएबल का वेर केयर का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल लेंथ। तो दोनों में से डिफरेंस क्या हुआ बेटा? दोनों में डिफरेंस देखो, मैं आपको एक अलग से समझा देता हूँ। देखो, उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड देता हूँ, जरा ध्यान समझना। इस ब्लैंक स्लाइड में समझेंगे बेटा, ध्यान समझो। अगर आपने कहीं पे लिया केयर 10 और आपने कहीं पे लिया वेर केयर 10, आपने लिखा यहाँ पे नेम के साथ और आपने यहाँ पे लिखा होगा नेम के साथ। मतलब आप कोई नेम इंसर्ट कर सकते हो और उसकी टोटल लेंथ जितनी कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। यहाँ पे आप नेम इंसर्ट कर सकते हो, टोटल लेंथ कितनी होगी उसकी? 10 होगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? मान लो किसी ने बच्चे ने अपना नाम इंसर्ट, मतलब डेटाबेस के अंदर नाम गया, किसी का मान लो आकाश ही गया, मेरा ही नाम चला गया। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हुई इसकी? 1 2 3 4 5। कितनी लेंथ हुई इसकी? 5 हुई। अब यहाँ पे मैंने आपका क्या नाम सेव करा? आकाश नाम सेव करा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल लेंथ जो ऑक्यूपाइड है ना, मान लो इस तरीके से है, तो AKASH, पीछे के जो 5 कैरेक्टर है ना, वो अभी भी ऑक्यूपाइड है। क्या है? अभी भी ऑक्यूपाइड है। मतलब आपके कैरेक्टर 5 यूज हुए हैं, लेकिन तब भी आपने साइज जो ले रखा है, स्पेस जो ले रखा है, वो आपने 10 कैरेक्टर का ले रखा है। कितने का? 10 कैरेक्टर का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अगर आपका आया वर्ड ये आकाश आया, तो आपके पीछे के अभी भी 5 खाली हैं। ये तुरंत क्या करेगा? वेर केयर क्या करता है, उसने देखा कि भाई स्पेस बच रहा है, तो ये पीछे का इतना एरिया यहाँ से गायब कर देगा। ठीक है, अब ध्यान समझना कैसे होगा। यहाँ पे देखो, ये क्या कर देगा, जैसे मैं आप करना चाह रहा हूँ, ये इस एरिया को यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, और ये आपको इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो कितने साइज हुआ इसका? साइज हुआ इसका 5। दिया तो हमने 10 था, लेकिन जितना जरूरत पड़ा उसने उतना ले लिया। इसने क्या करा? जितना जरूरत है ना, उसके अलावा भी जो बाकी का स्पेस है अपने पास ऑक्यूपाइड रखेगा। ये ऐसा नहीं करता, ये वापसी दे देगा। क्लियर हो गया? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक क्या है हमारा कैर और एक क्या है वेर केयर। समझ में आया? चलो, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहाँ से कमांड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान समझ लेना। यहाँ से अगर आपने कमांड्स पे अपना, ठीक है, इन कमांड्स पे अगर आपने अपना कमांड कर लिया ना, अच्छा, तो आपको यहाँ से कोई भी नहीं रोक सकता कि आपके नंबर कितने कहते हैं 50 आउट ऑफ 50 आएंगे ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे देखो सामने क्या आ रहा है, पहली कमांड क्या आ रही है यहाँ पे? शो डेटा बेसिस। तो जब भी आपको पूरी पूरी लिस्ट लेनी है, टू शो द लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस, सभी डेटाबेस की आपको लिस्ट लेनी है, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर? शो डेटाबेसेस। समझ में आया? इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके क्रिएटिंग अ डेटाबेस। क्रिएटिंग अ डेटाबेस, जब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, मतलब आपको अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? देखो इसकी कमांड देखो। पहले आप लिखेंगे क्रिएट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे डेटाबेस। क्या लिखेंगे? डेटाबेस। अब जो भी डेटाबेस का आपको नाम लेना है ना, मान लो डेटाबेस नाम आपको लेना, आपको कोई डेटाबेस का नाम लेना है, तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में आपको बेटा सेमी कॉलन जरूर लगाने हैं। ठीक है, बिना सेमी कॉलन के आपका यहाँ पे हाफ मार्क्स कट जाएगा, बहुत प्यार से। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का नाम, मान लो आप सभी बच्चों को कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्लास 10। इस तरीके से आगे समझ में, इस तरीके से आप लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा सेमीकोलन नहीं आ रहा, आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगर आप मुझे डेटाबेस यहाँ से ड्रॉप करना है, देखो तो देखो, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कितना सिंपल है भाई, ड्रॉप कमांड का यूज करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो? डेटाबेस लिख दो, और उसके बाद डेटाबेस का नाम लिख दो। तो अभी जैसे हमने क्रिएट करा डेटाबेस क्लास 10, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ड्रॉप, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे?
डेटाबेस, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास 10th, बस हो गया। बस बेटा सेमी कॉलन जरूर लिख लेना लास्ट में, ठीक है, इतना मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, अगर आपको कोई भी डेटाबेस यूज करना है, डेटाबेस यूज करने का मतलब क्या है कि आपको वो उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी है, तो आप यूज करेंगे वहां पे इस तरीके से कमांड, यूज डेटाबेस का नेम। तो हमें हमें क्लास 10th यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे हम, यूज क्लास 10, यूज क्लास 10, समझ में आया, इस तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे इसके अंदर टेबल्स देखनी है कि भाई इसके अंदर कितनी टेबल्स मेरी बनी हुई हैं, ठीक है, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पर वहां पे हम यूज करेंगे आपका शो टेबल्स। क्लियर, क्या यूज करेंगे हम वहां पर, आपका शो टेबल्स। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है बेटा। देखो क्रिएट टेबल के ऊपर क्वेरी आपकी 2 नंबर या 3 नंबर में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है। देखो उसका सिंटेक्स पहले देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। देखो बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर देखो यहाँ पे कॉलम का नेम आया, लास्ट नेम, यहाँ पे देखो डेटा टाइप आया जो हमने पढ़ा था, वेर केयर 15, फर्स्ट नेम वेर केयर, इस तरीके से आ रहा है। तो मैं आपको ना इसका पहले एक सिंटेक्स दिखाता हूँ, जल्दी से मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स दिखा देता हूँ कि इसका सिंटेक्स कैसे हम करते हैं। तो एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे, इसकी एक ब्लैंक स्लाइड, और यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि भाई हाँ कैसे हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो बेटा, इसका पहले हम सिंटेक्स देखेंगे। देखो क्रिएट टेबल, अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा इसका पहले टेबल का नेम, क्या आएगा, टेबल का नेम। इसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा आपका कॉलम नेम 1 आ गया। यहाँ पे आएगा उसका डेटा टाइप, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा उसका डेटा टाइप। इसके बाद डेटा टाइप के साथ आएगा उसका यहाँ पर साइज, क्या आएगा, साइज, फिर आएगा कॉलम, फिर यहाँ पे आप लगाओगे कॉलम नेम 2, फिर यहाँ पे लिखोगे डेटा टाइप, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, उसका साइज। इस तरीके से सो ऑन आपका चलता रहेगा नीचे तक, जितने भी आपके कॉलम्स यहाँ पे होंगे। इसके बाद एंड में आप इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलन को बंद कर देंगे। समझ में आया बेटा, ये सिंटेक्स आप यहाँ पे इसका नोट कर लो, ठीक है। सिंटेक्स के अगर आपने नोट कर लिया है ना, तो फिर हम जाते हैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, फिर हम यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं आपको टेबल क्रिएट करने का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल आइटम्स, ठीक है, आपको क्रिएट करनी है टेबल। यहाँ पे कॉलम के नेम दे रखे हैं, देखो टेबल का नाम क्या है, पहले टेबल का नाम आइडेंटिफाई करो, टेबल का नाम क्या है बेटा, आइटम्स। इसके बाद कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज कांस्टेंट, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ें हमें गिवन हो जाती हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमें आइडेंटिफाई खुद भी करनी होती हैं बहुत बार, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, देखो क्रिएट, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है बेटा, आइटम्स, क्या है, आइटम्स। आइटम्स के बाद अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, पहले कॉलम नेम 1, और देखो कॉलम नेम 1 दिख रहा है आपको, क्या है, आइटम नंबर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आइटम नंबर। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप क्या आ रहा है इसका, इंटीजर। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इंटीजर। इंटीजर का साइज, इंटीजर का साइज आपको नहीं देना होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। जब भी इंटीजर लिखोगे तो साइज यहाँ पर नहीं लिखना है, साइज नहीं लिखना है, ठीक है, इंटीजर के साथ साइज नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोल रखा है प्राइमरी की है, तो इंटीजर के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की। अब देखो एक चीज कॉमन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कहीं पे ना, कहीं पे कॉलम नहीं आपने कॉमा नहीं लगाया है, सब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेस करके लिखा है, कॉमा आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, आइटम नेम, या एक मिनट रुको, आइटम नेम नहीं है, आइटम नेम नहीं है, ये है आपका आइटम, आइटम नेम नहीं है, आई नेम है, क्या है, आई नेम। ये किस टाइप का है बेटा, ये है आपका वेर केयर का। साइज दे रखा है 15 दे दिया, कोमा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्राइस, क्या है, प्राइस। प्राइस किस टाइप का है, न्यूमेरिक है, ठीक है, न्यूमेरिक आ गया। और यहाँ पे न्यूमेरिक के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिक में आप क्या यूज़ करोगे, फ्लोट यूज़ करोगे, क्या करोगे बेटा, यहाँ पे यूज़ फ्लोट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे,
फ्लोट कितना दे रखा है 10,2। इसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वांटिटी, यहाँ पे क्या जाएगा इंटीजर, साइज मैटर नहीं करता है। फिर सब कुछ हो गया, ठीक है। साइज दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज 3 लिख लो, है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लोज कर दो ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन करा था और फिर यहाँ पे आपका सेमी कॉलन लगा दो। बेटा इतना करते ही आपके 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा ना, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। इतना सा करना है, तो इस टाइप से आएगा और इस टाइप से आपको इसका यहाँ पे इतना काम करना है। समझ में आया पहले इतना काम क्या करना है, कैसे होगा, ठीक है। तो इस टाइप से और भी टेबल आ सकती हैं, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, पहले इन क्वेश्चन को भी हम यहाँ समझ लेते हैं साथ साथ। इजी सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप ऑफ टेबल ए लाइन। बेटा हमें क्या करना है, हमें बताना है, देखो मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करता हूँ। आइडेंटिफाई द कॉलम्स, हमें कॉलम के नेम बताने हैं, एटलीस्ट 4 कॉलम के नेम बताने हैं। एक टेबल है एयर लाइन, क्या टेबल है एयर लाइन्स। तो भाई एयर लाइन्स में कौन कौन से हमारे हो सकते हैं जल्दी बताइए। भाई देखो नंबर 1 पर एयरलाइन का, एयरलाइन का एयरलाइन, एयरलाइंस, ये क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, इसे देखो AIRLIN, एयरलाइन का क्या हो जाएगा एयरलाइन नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे और क्या हो सकता है बेटा, डेट ऑफ ट्रैवल, डेट ऑफ ट्रैवल। भाई आपने एयरलाइन बुक करी तो कब करी होगी, किस डेट के लिए करी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका डिपार्चर, डिपार्चर। और क्या हो सकता है आपका लैंडिंग टाइम, लैंडिंग टाइम भी तो हो सकता है इसके अंदर। और क्या हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। और बताइए, और इसमें हो सकता है आपका एयरलाइन नंबर हो गया, एयरलाइन नेम। भाई एयरलाइन का नाम भी तो होता है बेटा, इंडिगो हो गई, आपके विस्टारा हो गई, ठीक है। कौन सी आप यूज़ करें, एयर इंडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो कौन सी एयरलाइन होगी, तो यहाँ पे 4 बताने थे, हमने आप 5 बता दिए अपने। तो इस टाइप से क्या हो गया आपके, आपने यहाँ पे कॉलम के नेम बता दिए, क्या बता दिए कॉलम के नेम। लेकिन अभी इनके डेटा टाइप भी बताने, क्या बताने बेटा डेटा टाइप्स ही बताने हैं। तो आप देखो जरा, डेट ऑफ ट्रैवल जब आप यूज़ करेंगे, जब आप डेट ऑफ ट्रैवल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे डेट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डेट, मैंने बताया था ना डेट एक नाम का होता है, तो डेट यूज़ करेंगे। अच्छा लैंडिंग टाइम, लैंडिंग टाइम में आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बेटा, टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे। अच्छा एयरलाइन का नेम में आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वेयर केयर, क्या यूज़ करेंगे वेयर केयर, ठीक है। अच्छा साइज़ भी बताना है, तो साइज़ आप ले लेंगे इसका, मान लीजिए साइज़ आपने ले लिया यहाँ पे 20, क्या ले लिया 20। चलो इसके बाद डिपार्ट एयरलाइन का नंबर। अब एयरलाइन का नंबर आपका बेटा मिक्स हो सकता है, देखो एक तो होता है ऐसे 3, 2, 4, 5, 9 ऐसे, लेकिन यहाँ पे ना आपके ट्रेन नंबर होते हैं। एयरलाइन के नंबर क्या होते हैं भाई, AIX552 कुछ इस टाइप से होते हैं, YIN253 इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है देखो, आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और आपके डिजिट्स भी आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे वेयर केयर, क्या यूज़ करोगे वेयर केयर, इस तरीके से। और डिपार्चर, डिपार्चर अभी क्या है टाइम है और डेट, डेट है, यहाँ पे देखो डेट आ गया, डेट टाइम दोनों में जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल लगे, इस तरीके से। समझ में आया। चलो तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप ऑफ ईच। स्टूडेंट के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है बेटा, कि आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की बनेगी, तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हो सकता है, चलो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, हो सकता है स्टूडेंट का नेम हो सकता है, नेम हो सकता है तो होगा ही होगा। क्या स्टूडेंट का फादर नेम हो सकता है, हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्टूडेंट का पैन कार्ड हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, तो यहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हो ना वो ले लो। अच्छा आप बताओ एडमिशन नंबर क्या लेगा, एडमिशन नंबर फिर से आप तो किस टाइप का होगा, मान लो 1005 आ गया किसी का, तो ये तो न्यूमेरिक हो गया। मान लो किसी ने स्कूल ले कोड के साथ ले रखा है, मान लो कोई भी स्कूल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो DPS
1001 इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपको ये वाला लेके चलना है कि ये वाला लेके चलना है, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटीजर। क्या डाल दिया आपने? इंटीजर। रोल नंबर, तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी क्या होगा आपका? इंटीजर होगा। अच्छा नेम, ये नेम क्या होगा आपका? वेर केयर होगा। क्या होगा? वेर केयर। और नेम कितनी लेंथ का हो सकता है? मान लो 20 लेंथ में आ जाएगा। फादर नेम भी आपका क्या होगा? वेर केयर। तो केयर तो आपको तभी लेना जब आपको फिक्स हो। ठीक है। पैन कार्ड, पैन कार्ड बेटा क्या होगा? जल्दी बताइए, पैन कार्ड के लिए आप क्या यूज करोगे? वेर केयर। क्या यूज करोगे? भाई अलग अलग होता है ना, मान लो किसी का हुआ बी यू पी सी 811 कुछ ऐसे 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 होता है कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा एड्रेस में भी हम क्या लिखेंगे? वेर केयर। बस इस तरीके से। समझ में आया बेटा किस तरीके से करना है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम देख चुके थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो। अब अगर मुझे टेबल मैंने जो क्रिएट करी है, उस टेबल के अंदर अगर मुझे इंसर्ट करना है किसको? एक डेटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए बेटा देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू इंसर्ट न्यू रो इनटू एग्जिस्टिंग टेबल यूजिंग द इंसर्ट कमांड। तो नया डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंसर्ट कमांड का। किसका यूज करते हैं बेटा? इंसर्ट कमांड का। उसका सिंटेक्स देखो ये होता है इंसर्ट इनटू, यहाँ पे देखो ये क्या है? स्टूडेंट का, ये है आपकी फाइल का नेम। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज द्विवेदी श्रेया उदयपुर 4। तो इस तरीके से आप डेटा यहाँ पे इंसर्ट अपना कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो जो हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करी थी, अपनी टेबल बनाई थी ना अपनी, तो टेबल हमने कहाँ बनाई थी? टेबल का जरा मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। टेबल हमने कहाँ बनाई थी अपनी? टेबल हमने अभी बनाई थी ये वाली टेबल। ये टेबल बनाई थी बेटा। अब मान लो इस टेबल के अंदर मुझे अगर एक डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखना, ध्यान समझना। मैं यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल करके थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये सब हटा दो, ये सब हटेगा, ये सब भी हटा दो। अब मान लो आपको टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे देखो, बहुत ध्यान समझना। तो आप लिखेंगे पहले इंसर्ट, क्या लिखेंगे बेटा? इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल। देखो जरा सिंटेक्स पे आओ, जरा नीचे आ जाओ। देखो जरा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इंसर्ट इनटू, यहाँ पे क्या आ गया आपका? स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तो आप सीधा आपने यहाँ पे क्या लिखा आपका अपना, यहाँ पे ये देखो ये रहा। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे आप सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, उन सारी वैल्यूज को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखो मैं इसका सिंटेक्स था ये, तो अब इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल का नेम हमारा क्या था? आइटम्स था। क्या था? आइटम। इसके बाद बेटा एक यहाँ पे कीवर्ड आता है, उसका कीवर्ड का नाम है वैल्यूज। क्या आता है? वैल्यूज। इंसर्ट इनटू आइटम्स, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। मान लो आइटम नंबर है 101, न्यूमेरिक था। आइटम नेम है मान लो पेंसिल। क्या है? पेंसिल। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स के अंदर लेना। अब ये चीज़ नहीं है। अब बच्चों के लिए एक चीज़ नई मैंने यहाँ पे बता दी है कि भाई जब भी आप स्ट्रिंग की बात करोगे या केयर की बात करोगे, केयर की बात करोगे, सब कुछ आपको ऐसे लिखना है, डबल कीवर्ड्स के अंदर, सिंगल कीवर्ड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद प्राइस, मान लो प्राइस हमने लिख दिया 10 रुपये। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको लिखना है, मान लो हमारे पास है 50 क्वांटिटी। इस तरीके से आपने कर दिया, यहाँ पे आपने सेवन कॉइन लगा दिया और आपका आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर लिखेंगे आप स्पेस देके वैल्यूज। यहाँ पे सारी वैल्यूज इस तरीके से लिखनी है। अगर न्यूमेरिक है, ठीक है, और इंटीजर है, तो आप ऐसे लिखेंगे सिंगल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी कीवर्ड्स। अगर केयर है, वेर केयर है, तो आप ऐसे लिखेंगे इवन डेट एंड टाइम। वो भी आपके ऐसे ही लिखे जाएंगे, ऐसे, ना कि ऐसे। तो मतलब कीवर्ड्स के अंदर इस तरीके से। समझ में आया? पक्का? चलो। तो बेटा यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का एग्जांपल है, इस तरीके का एग्जांपल नहीं आता है। तो इसमें देखो मैंने क्या, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या आ रहा है? पर्सन। आईडी इंट, आईडी इंट का मतलब इंटीजर। ये नॉट नल आ गया, यहाँ पे प्राइमरी की यूज कर रहे हैं। लास्ट नेम वेर केयर नॉट नल।
फर्स्ट नेम वेयर केयर, इंट वेयर केयर, सिटी वेयर केयर। बेटा यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है डिफॉल्ट, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, ये सब नीचे का पार्ट हटा दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना जो आपका है ना ये आपके सिलेबस में है, इतना कर सकते हो आप यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरीके से फिर ये वाला नहीं हमें करना है। ठीक है, ये अलग है, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। चलो इसके ऊपर आ जाओ, ये हमें नहीं पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ने हैं कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ। अब आपने इंसर्ट कर दिया, मान लो कोई डेटा आपने इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा बेटा। इंसर्ट करने के भी दो तरीके हैं, देखो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब इंसर्ट करने के बाद आप करोगे डेटा को रीड, क्या करोगे बेटा, डेटा को रीड। रीड करने के लिए हमारे पास कमांड है सिलेक्ट कमांड। क्या कमांड है हमारे पास, सिलेक्ट कमांड। विदाउट सिलेक्ट कमांड आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट कमांड करने के लिए आपको यहाँ पे एक क्लोज का यूज करना पड़ेगा, उस क्लोज का नाम क्या है यहाँ पर, वेयर। क्या यूज करना है बेटा, वेयर। ठीक है, कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी समझो कि वेयर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कंपेरिजन हमारे पास कुछ टाइप के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जो कुछ अलग अलग वैल्यूज पे चलते हैं। मान लो आपके कहीं पे इंटीजर मिल जाए, इंटीजर नंबर मिलेगा तो लेस देन कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू, ये देखो ये यहाँ पे। ठीक है, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे पास, एंड, नोर और नॉट, ये क्या होते हैं ये समझने की कभी बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो सीधा आप टॉपिक देखिए। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर ये और स्पेशल वैल्यू नन, इज यहाँ पे इज। चलो अब देखो यहाँ से, अब अगर मेरे पास कोई भी टेबल है और उस टेबल में से मुझे कुछ भी सिलेक्ट करवाना है, देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से सिलेक्ट स्टार करना है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, ध्यान समझना। आपकी जो टेबल है ना, आपकी जो टेबल है, उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी आपके कॉलम है, अगर जब आपको उन सबको कॉल करना हो, उन सबको क्या करना हो, आपको कॉल करना हो, तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। क्या लिखते हैं वहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो बेटा मुझे कहते हैं वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनका रोल नंबर, जिनकी क्लास फोर्थ है। मान लो मेरे स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं, 1000 में से कहते हैं फोर्थ क्लास में जितने बच्चे हैं वो तो 100-150 होंगे। ठीक है, तो वहाँ से कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, फिर यहाँ पे स्टार आएगा ही आएगा, फिर टेबल का नेम ऐसे ही आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो सारे एग्जाम्पल देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट दिस, तो सिलेक्ट तो पहले आएगा, फिर स्टार लगाएंगे, फिर यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट का नेम, फिर आएगा यहाँ पे वेयर। बेटा अब देखो वेयर का यूज़ क्या है, वेयर का मतलब हिंदी में क्या होता है, जहाँ पर। क्या होता है, जहाँ पर। तो अगर इसको आप एक बार हिंदी में पढ़ो, सिलेक्ट करो स्टूडेंट टर्म की टेबल से जहाँ पर क्लास क्या है हमारी, फोर्थ। क्या है हमारी क्लास, फोर्थ। गलती से नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ से। अब उसने कहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें मत करो, वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कॉलम करो। तो देखो सिलेक्टेड जब हम कॉलम करेंगे तो वहाँ पे स्टार यूज़ नहीं होगा। स्टार यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे बहुत सारी कहते हैं चीज़ें कहते हैं। ठीक है, आपको एक साथ लानी है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, नेम, क्लास, फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब भी आपको कहते हैं फर्स्ट नेम जिसे ये सब कॉल करने हैं तो आप यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे, और स्टार का यूज़ तब करेंगे जब आपको, ठीक है, सारी सारी एंट्रीज, सारे सारे कॉलम, फील्ड सब आपको एक साथ कराने हैं। समझ में आया। चलो इसके बाद अलावा बेटा एक और यहाँ पे ऑपरेटर आता है, बिटवीन ऑपरेटर। क्या आता है आपका, बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर आपका काम करता है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास बिटवीन 4 and 6। मान लो मुझे उन सब बच्चों की डिटेल चाहिए जो आपके 4th और 6th क्लास के बीच में पढ़ते हैं। ठीक है, 4th और 6th क्लास के बीच में, तो उसमें 5th भी तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास बिटवीन 4 and 6, 4 and 6 के बीच में क्लास है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन, ये भी इंक्लूड होता है बिटवीन में, 4 भी होता है, अपर लिमिट भी होता है। मतलब अपर लिमिट इंक्लूड होती है, ए इंक्लूड होता है, यहाँ पे बी भी, दोनों इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। समझ में आया, इस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, अभी मैं करवा के दिखाऊंगा आपको कैसे होगा। इसके अलावा बेटा जो बाकी ऑपरेशन रह रहे हैं उन्हें भी देख लीजिए आप। ठीक है, बाकी ऑपरेशन में देखो यहाँ पे दे रखा है डेटाबेस कमांड इन एसक्यूएल। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सिलेक्ट स्टार। ठीक है, सारे सारे क्या करें, कॉलम रोज सब क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगी, फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास, ऑर्डर बाय क्लास। ठीक है, इस तरीके से। अब ये ऑर्डर बाय का क्या है भाई, ओवर ऑर्डर बाय क्या आया सर, ये ऑर्डर बाय क्या है,
बेटा ऑर्डर बाय का मतलब ऐसे समझो कि जैसे आपकी क्लास में कहते हैं 1 से लेके 35 बच्चे हैं, ठीक है, अभी बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन मैंने अगर उनसे जाके ये बोला कि आपको कहते हैं एक सिंगल लाइन बनानी है और उसके अंदर आपको रोल नंबर वाइज सब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बैठने हैं। क्या करना है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब रोल नंबर वाइज बिठाने हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो मेरा ऑर्डर है ना, मतलब कि जो रोल नंबर का जो ऑर्डर है वो डिसाइड होगा यहाँ पे बेटा ऑर्डर बाय से। किससे? ऑर्डर बाय से। ऑर्डर बाय इंश्योर करता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपको मिल जाए। मान लो आपने यहाँ पे लिखा, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, आपने क्या लगाया यहाँ पे? ऑर्डर बाय। फिर आपने लगा दिया क्लास DESC, क्या लगा दिया आपने? ऑर्डर बाय। मतलब मान लो फर्स्ट क्लास के पहले आए, सेकंड के बाद में आए, थर्ड के बाद में आए, फोर्थ के ऐसे आए, फिफ्थ आए, सिक्स्थ आए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेटा? ऑर्डर बाय हो गया। देखो फर्स्ट वाले एक साथ आएंगे, सेकंड वाले एक साथ, थर्ड वाले एक साथ, फोर्थ वाले एक साथ, फिफ्थ वाले एक साथ, सिक्स्थ वाले एक साथ, मतलब हर कैटेगरी के हर क्लास में से आपके जो बच्चे हैं उन सबके यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास DESC। अब ये DESC क्या है? तो DESC हमारा ये हुआ वो सारे, मतलब कि असेंडिंग की डिसेंडिंग, तो यहाँ पे दे रखा है डिसेंडिंग में। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? सिक्स्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा और फिर आएगा फर्स्ट। ये हो गया डिसेंडिंग और ये हो गया आपका ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और यहाँ पर ये इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो असेंडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? असेंडिंग आपके लिए बेटा यहाँ पर डिफॉल्ट होता है, वैसे ASC आप वहाँ पे उसका यूज़ करेंगे, ASC इस तरीके से, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ यहाँ पे आता है कि अगर आपको डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं चाहिए, मान लो आपकी कोई टेबल है, उस टेबल के अंदर आपको ऐसे आ रहे हैं 101 आ रहा है, 102 आ गया, 105 आ गया, ठीक है। इसके बाद 101 फिर से आ गया, देखो रिपीटेशन हो गया ना, रिपीटेशन हो गया। तो आपका सिर्फ सिलेक्टेड चाहिए कि कितने कितने हमारे पास हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट का। ये इसका बेटा यहाँ से MCQ बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाता है। MCQ टू डिस्प्ले डेटा आफ्टर रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज़, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ के को निकालने के बाद जो बच जाता है वो हमारा डिस्टिंक्ट से निकल जाता है, ठीक है। डिलीट करने के लिए देखो, अगर आपको डिलीट करना है तो बेटा कैसे यूज़ करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है? ये। तो यहाँ पे आप अपनी ये वाली कंडीशन चेंज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे ये चेंज करेंगे। इसके अलावा एक लास्ट कमांड है जो हमारे सिलेबस में है, वो है हमारी अपडेट कमांड। बेटा कौन सी कमांड है? अपडेट कमांड, ठीक है। तो अपडेट कमांड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? देखो अपडेट, यहाँ पे क्या आएगा? टेबल का नेम। देखो डिलीट में क्या था? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, मतलब टेबल का नेम। यहाँ पे आएगा अपडेट, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्या आएगा? टेबल का नेम, अपडेट टेबल नेम। सेट करेंगे, सेट क्लास इज इक्वल टू 5, क्लास को भाई 5 कर दो, क्लास को क्या कर दो? 5, जहाँ पे फर्स्ट नाम क्या है? फ्रेया है। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फ्रेया, क्या है? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फ्रेया। इस तरीके से करना है। समझ में आया बेटा? तो यहाँ से हमने डिलीट, अपडेट, ये दोनों कमांड यहाँ से देख ली और इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कमांड अपनी यहाँ पे ऊपर देख ली, ऑर्डर बाय कमांड देख ली थी। तो अभी तक हम सिलेक्ट पे ही कर रहे थे, ठीक से। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं ताकि आपको चमक में आ जाए। ठीक है बेटा, चलो। तो इस तरीके से हमें इसे करना है। ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। अब देखो मैं आपके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कराऊंगा बेटा, दो एक एग्जांपल करवाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला, 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आपका आने के चांस रहते हैं कि इस टाइप से क्वेरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, टेबल में देखो 5 रो है, 1 2 3 4 5, 5 है ना हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, राइट एसक्यूएल कमांड्स फर्स्ट टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल हुज एड्रेस इज मुंबई। मतलब टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम टेबल, मतलब उन सब की डिटेल लेके आओ, उन सब की डिटेल लेके आओ, ठीक है, टेबल से जिनका एड्रेस क्या है? मुंबई। इसको बेटा इंग्लिश को देखो, इसे इंग्लिश में पढ़ो और इसको इसका संवाद हिंदी में कर दो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें निकालना क्या है। ठीक है, अब चलो यहाँ से देखो,
हमें क्या करना है, जिनका एड्रेस क्या है मुंबई, तो हमें क्या, देखो मुंबई वाला एक ये है, एक ये है, दो हैं बच्चे हमारे पास। ठीक है, दोनों को निकालते हैं। देखो क्या करेंगे, इसका आंसर ध्यान से समझना। इसका आंसर मैं आप लिख रहा हूँ आपका। क्या करेंगे, सिलेक्ट कर रहे हैं ना भाई, कमांड क्या है, तो यहाँ आएगा आपका सिलेक्ट। क्या करना है, ऑल द इंफॉर्मेशन। जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी लिखा आ जाए ऑल द, इसका मतलब वहां पे क्या यूज करेंगे आप, स्टार। तो सिलेक्ट स्टार, कहाँ से करना है, फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, टेबल का नाम चेक करो, टेबल का नाम है टीचर्स। क्या नाम है, टीचर्स। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, इतना हो गया। वेयर, वेयर, अब उन्होंने क्या कंडीशन दी है, हुज एड्रेस इज मुंबई, तो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मुंबई। क्या आ गया, समझ में आया बच्चों। इस तरीके से हमें इसको कर लेना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज परसेंटेज इज बिटवीन 90 एंड 100। भाई जिनकी परसेंटेज 90 और 100 के बीच में हो। अब पहले देखो हमें निकालना क्या है, सिलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जिनकी परसेंटेज। अब यहाँ परसेंटेज वाला देखो कॉलम ये रहा, 98, 82, 91, इस तरीके से। चलो इसका भी मैं आपको आंसर कराता हूँ। तो इसका आंसर क्या करोगे, देखो सिलेक्ट, सिलेक्ट कर लिया। लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, हुज परसेंटेज, तो सिलेक्ट स्टार। क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे देखो कि उन्होंने क्या लिखा है, डिटेल लिखा है। जब भी आपको वर्ड दिखाई दे जाए डिटेल, ठीक है, जब भी आपको वर्ड दिखाई दे जाए बेटा क्या, डिटेल्स की, आपको डिटेल्स बतानी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, स्टार यूज़ करेंगे। जब भी आपको दिखाई दे जाए इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, स्टार यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारे पास, टीचर्स। वेयर, अब वेयर परसेंटेज देखो कैसे लगाओ बेटा, जल्दी थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो इन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज इज बिटवीन 1900, तो वेयर परसेंटेज, ठीक है, क्या कह रहा है, बिटवीन 90, मतलब कि 90, और ये जो है 90 हो या 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 एंड परसेंटेज, परसेंटेज इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 100, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, नेक्स्ट वाले के लिए अलग मार्क कर लेते हैं। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज जेंडर इज फीमेल। बेटा बहुत इजी, सबसे इजी। कह रहा है कि उन सबको बताओ जिनका कहते हैं जेंडर जो है फीमेल है। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार डिस्प्ले। अच्छा इन्होंने क्या बोला है, नेम्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा। अब देखो, अभी तक के दोनों ऊपर के जो पार्ट थे और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आ रहा था ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्या कोई जिक्र था कि हमें क्या प्रिंट कराना है, नहीं। यहाँ पे लिखा था ऑल द इन्फो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं था। देखो यहाँ पर, तो डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज जेंडर इज फीमेल, तो यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले द नेम, सिर्फ नेम करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्या आएगा, नेम। ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर, यहाँ है जेंडर इज फीमेल, तो वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, इस तरीके से करना है। चलो लास्ट वाला फिर कराते हैं। ठीक है, लास्ट वाला में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला। तो टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा देखो, अब जहाँ पे आपका आ गया ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो यही तो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब सभी के नाम आने चाहिए ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, देखो सिलेक्ट लिख लो, क्या लिखना है हमें, सिर्फ नेम लेने हैं ना। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से आ जाए, टीचर्स से आ जाए। क्या आ जाए आपके, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, ऑर्डर बाय, क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो उन्होंने क्या बोला है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका मतलब ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि इन्हीं स्टूडेंट्स के नाम से। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स, ऑर्डर बाय नेम्स, ऑर्डर बाय नेम, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हाँ सारी क्वेरी मैंने आपको करा दी बेटा। ये 4 टाइप की क्वेरी हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वेरीज, जिसके अंदर सिंपल सिलेक्ट आएगा आपका,
अपडेट आएगा, पक्का आएगा अपडेट, डिलीट आएगा, ठीक है। और इसके अलावा परसेंटेज ये वाला बिटवीन वाला भी आ सकता है। इस तरीके से आपको ये सब सारी चीज़ें यहाँ से कर लेनी है, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो यहाँ से हम क्वेश्चन हमने कर लिया। इसे देखो, एक और क्वेश्चन है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू आंसर द क्वेरीज बेस्ड। तो बेटा ये भी क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ क्वेरी फॉर इंसर्ट द फॉलोइंग कमांड। आपको कमांड लिखनी है इसे इंसर्ट कराने के लिए। तो देखो सब कुछ हुआ हुआ है, देखो इंसर्ट क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आता है, ठीक है, टेबल का नेम क्या है हमारा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम देख लेते हैं यहाँ पर, टेबल का नाम है यहाँ पर फैब्रिक, क्या है, फैब्रिक। तो लिखो यहाँ पे बेटा इंसर्ट इनटू फैब्रिक, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यूज, क्या लिखेंगे, वैल्यूज, 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों को लिख दो आप, ऐसे ऐसे कैसे जैसे लिखा हुआ है ना ऐसे लिख दो, सबसे इजी क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिख दो। और यहाँ पर वूलन, और यहाँ पर 5। तो जो स्ट्रिंग वाले थे स्ट्रिंग में जाएंगे, जो कहते हैं आपके इंटीजर थे वो वाले ऐसे जाएंगे। अच्छा, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले। अब क्वेरी करो जिसमें फैब्रिक जिसका डिस्काउंट मोर देन 100 हो। अब पहले देखो जरा डिस्काउंट नाम का क्या कोई कॉलम है डिस्काउंट नाम का क्या है, यहाँ पे कॉलम है हमारे पास, ठीक है, ये देखो, ठीक है, कॉलम दिख रहा है सभी को, एक मिनट, ये वाला देखो, ये वाला कॉलम दिख रहा है सभी को। चलो, तो कह रहा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हो डिस्काउंट इज मोर देन 100। तो सिलेक्ट, क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से करना है, फैब्रिक से करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक, इतना कर लिया। इसके बाद क्या करना है, देखो जरा क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन तो यही था हमारा, वो डिस्काउंट इज मोर देन। तो वेयर हम क्या लिखेंगे बेटा, वेयर डिस्काउंट, क्या कह रहा है, मोर देन, तो डिस्काउंट ग्रेटर देन 10, इस तरीके से करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक, टेबल का नेम, वेयर डिस्काउंट ग्रेटर देन 100। टू डिस्प्ले दोस रिकॉर्ड हुज टाइप इज बूलन। उन सबको बताओ जिनका टाइप क्या है, बूलन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप वाले कौन है, बूलन एक, और यहाँ पे एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, क्या करोगे, ठीक है, सिलेक्ट to display those records whose type, तो select star from, किससे कर रहे हैं हम यहाँ से, फैब्रिक से, select star from fabric where type is equal to woolen, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है बेटा। चलो, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये बेटा अपडेट करवा रहा है, कैसे करवा रहा है देखो, टू अपडेट द फैब्रिक शर्ट, फैब्रिक शर्ट को अपडेट करना है बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे फैब्रिक में कोई है, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, तो टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 100। यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। अपडेट क्या करना है, टेबल का नाम, ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अपडेट फैब्रिक, क्या करेंगे यहाँ पर, अपडेट फैब्रिक। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट। अब सेट के बाद टू मॉडिफाई सेट फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, तो सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट प्लस 10, ठीक है। तो अपडेट फैब्रिक सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट प्लस 10। किस किस के करने हैं ये, ऐसा कुछ जिक्र इसमें जिक्र नहीं है, इसका मतलब सबके होने हैं, यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द फैब्रिक F003, एफ इसे बाहर करना है, तो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम, और यहाँ पे ऊपर टेबल इसका क्या नाम चल रहा है हमारी टेबल का, फैब्रिक, तो डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर, वेयर इसके बाद क्या करेंगे, वेयर फैब्रिक, इसमें देखो जरा फैब्रिक F0, फैब्रिक आईडी है F001, वेयर फैब्रिक आईडी इज इक्वल टू F003, और इसमें भी ऐसे क्यूट्स के अंदर ऐसे इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया बेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो और ये है माई एसक्यूएल ऑर्डर बाय, मैंने आपको बता ही दिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग के ऊपर है, ठीक है।
ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं उसके, तो एग्जांपल्स आपको नहीं करने हैं। समझ में आया बेटा इतना? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो, वो है बेटा आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है? जब भी दो टेबल बेटा आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं किसी न किसी कॉमन कॉलम के थ्रू, तो वहाँ पे क्या बन जाती है? उनके बीच में रिलेशनशिप बन जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिलेशनशिप इन डेटाबेस, और कितने टाइप की होती हैं? तो बेटा एक होती है वन टू वन, वन टू वन। एक होती है वन टू मैनी, वन टू मैनी, और थर्ड वन बताइए यहाँ पर है मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो यहाँ पर तीन टाइप की यहाँ पर हमारी क्या आएगी? रिलेशनशिप आएगी टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ से कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन, और यहाँ से इनका यहाँ पे टाइप्स। क्लियर? समझ में आया? तो इसे जरूर कर लेना है आप लोगों को यहाँ से। तो बेटा इसी के साथ जो आपका चैप्टर या यूनिट थर्ड है, ठीक है, पार्ट बी की, जो आपकी टोटल 10 मार्क्स की आ रही है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? आपकी कवर कर दी है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ कहते हैं यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।